हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस करवाया था। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के यूज़ कराऊंगा कि किस तरह से इस टेंस से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम के अंदर पुटअप किए जाते हैं, आपको किस तरह से उसको हल करना, ये सब बातें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करती हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के यूज़। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूज़। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? मुख्यतः इस टेंस का यूज़ है वो जो किसी कार्य जारी है और वो क्या पूरा नहीं हुआ है, उस कार्य को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करते हैं। इस काल का प्रयोग हम ऐसे कार्यों को बताने के लिए करते हैं जो किसी समय शुरू हुए थे और अब तक पूरे नहीं हुए हैं और कार्य जारी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, आई एम राइटिंग ए नोवेल दीज डेज। मैं इन दिनों एक नोवेल यानी उपन्यास लिख रहा हूँ। तो कार्य वो किसी समय शुरू हुआ था और क्या अब तक वो पूरा नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल और देखो, ही इज स्लीपिंग इन द क्लास। वह क्या है, क्लास के अंदर क्या है, सोया हुआ है। अब बात आती है कि इस टेंस से संबंधित किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से उसको क्या हल करनी। तो मेन इसकी क्या, इस टेंस की एडवर्ब्स है जो कि आपको याद करनी होगी। उसके माध्यम से ही हम जो प्रश्न है वो क्या हल कर पाएंगे। जब सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम्स जैसे स्टिल दिया हो, नाउ दिया हो, दीज डेज दिया हो, एट दिस मोमेंट दिया हो, एट दिस प्रेजेंट दिया हो, नाउ ए डेज दिया हो, स्टिल नाउ दीज डेज, एट दिस मोमेंट, एट दिस प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, स्टिल नाउ दीज डेज, एट दिस मोमेंट, एट दिस प्रेजेंट, नाउ ए डेज, एट प्रेजेंट। और टुडे,
जब सेंटेंस में क्या है, ये एडवर्ब दी हो, जैसे स्टिल है, नाउ है, दीज ए डेज है, एट दिस मोमेंट है, एट दिस प्रेजेंट है, नाउ ए डेज है, एट प्रेजेंट है और टुडे। जब किसी सेंटेंस के अंदर ये एडवर्ब दी हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो वर्ब है वो क्या है यूज़ करते हैं। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे, ही खालिस्तान ही खालिस्तान फूड एट दिस प्रेजेंट टाइम। और एडवर्ब भरनी है आपने, वर्ब भरनी है, सॉरी, ईट। तो देखो ही खालिस्तान फूड एट दिस प्रेजेंट टाइम और ईट दे दिया। इस तरह से क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछ लिया, तो आपने किस तरह से उसका उत्तर देना है। सबसे पहले आपको क्या है एडवर्ब है वो क्या है याद करनी है। जब तक एडवर्ब याद होगी नहीं होगी तो आप क्या है इस प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे, क्योंकि एडवर्ब से ही आप ये पहचान पाओगे कि ये सेंटेंस है वो क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। अब इसके अंदर क्या है, एक ऐसी एडवर्ब दी हुई है जो क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से को शो कर रही है, तो वो है एट दिस प्रेजेंट टाइम। ये है जो क्या शो कर रही है कि ये सेंटेंस है वो क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। अब देखो इसके अंदर मैंने लिखा है एट दिस टाइम, एट दिस प्रेजेंट टाइम, जैसे ये लिखा है। तो ये शब्द आते ही आप पहचान गए कि ये सेंटेंस है वो किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो ये आते ही आपने क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर लगती है। तो इज किसके साथ में लगती है, ही, सी, इट और ना। इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज लगती है। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब वो एम लगती है, और वी, यू और दे है, तो इनके साथ में क्या लगती है हेल्पिंग वर्ब आर लगती है। इसके साथ में जो वर्ब है, वर्ब की बात आती है, वर्ब की क्या फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आती है। तो आगे देखो, अब वर्ब लगानी है ईट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आ गई। अब इसके साथ में क्या लगाना है, वर्ब, वर्ब क्या है ईट है, ईट के साथ में क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो क्या हो गया ईटिंग, ईट के साथ में आईएनजी और लगा दो, ईटिंग हो गया। अब दूसरा एग्जांपल और देखो आप, दी बॉय खालिस्तान ए काइट नो, और वर्ब दे दी फ्लाई। अब आपको क्या है फ्लाई वर्ब है वो क्या है रेगिस्तान में भरनी। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले आप ये इस सेंटेंस के अंदर ये पहचान करोगे कि ये सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो इसकी पहचान करने के लिए एक शब्द ऐसा दिया हुआ है सेंटेंस के अंदर जो क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान करा रहा है, और वो शब्द है नाउ। नाउ आते ही आप क्या समझोगे कि ये सेंटेंस है वो क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो आप इसके अंदर क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नाम आते ही आप जान गए कि हेल्पिंग वर्ब है वो क्या इज एम आर का प्रयोग होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आईएनजी आती है। तो क्या है दी बॉय है सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में भी क्या इज आती है, तो आप क्या लगा दोगे इज, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो आईएनजी और लगा दो फ्लाइंग। दी बॉय इज फ्लाइंग ए काइट नाउ, बच्चा वो क्या इस समय पतंग उड़ा रहा है।
एक एग्जांपल और देख लो। यू खालिस्तान, ए हाउस, नाउ ए डेज, और यहाँ पर बर्फ दिए पुल्ड, यानी बनाना। तो आपको इसके अंदर सबसे पहले इस सेंटेंस को पहचानना होगा कौन से टेंस का वाक्य है। तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या दी है, एडवर्ब क्या दी है, नाउ ए डेज। नाउ ए डेज आते ही क्या आप पहचान गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो आप इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आते ही आप क्या, आपको याद आ गया कि इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आती है। तो यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आर आती है, तो आप आर लगा दोगे। और बुल्ड जो है वर्ब है इसके साथ में क्या लगा दोगे, आईएनजी, तो क्या क्या बन गया, बुल्डिंग बन गया। यू आर बिल्डिंग ए हाउस नाउ इट इज, तो मैं वो इन दिनों के अंदर क्या है, मकान बना रहे हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो यूज है वो पूरे हो गए। आप नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।